नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ ये बताने का ट्राई करूंगा कि कैसे मेरा एक फीमेल पेशेंट का एंड्रोजेनिक एलोपेसिया यानी बाल्डनेस की समस्या को लगभग 1 साल के अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से पूरी तरह से ठीक किया गया है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ हेयर और हेयर फॉल से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और जिसके लिए लोग हजारों रुपया बर्बाद करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेकर, जिसका अंदर मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी कॉस्टली मेडिसिन की मदद से आपका बाल वापस तो लाया जाता है, लेकिन इतना पैसा खर्चा करने का बावजूद भी, इतना समय देने का बावजूद भी कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में फिर से आपका बाल झड़ने लगता है और तो और अब दुगनी इंटेंसिटी के साथ झड़ने लगता है। और ऐसे ही कुछ समस्या लेकर आज से 1 साल पहले एक महिला पेशेंट हमारे पास आई थी और इन्होंने भी कम से कम 2 साल तक दिल्ली का एक फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट भी चलाई थी और 2 साल ट्रीटमेंट चलाने का बाद उनका एंड्रोजेनिक एलोपेसिया की समस्या काफी हद तक ठीक तो हो चुका था, लेकिन 1 से 1.5 साल बाद ही उनका कंडीशन फिर से ऐसा हो चुका था। और इस बीच इनको मेरा नंबर मिला मेरा चैनल के माध्यम से और इन्होंने मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना सही समझा और संयम रखकर इन्होंने ट्रीटमेंट को चालू रखा 1 साल 2 महीना तक। और अगर आप अभी का पिक्चर देखोगे जो कि मुझे उन्होंने 2 दिन पहले ही सेंड किया है तो फिर आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे। तो ये है उनका अभी का कंडीशन 1 साल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराने का बाद, और ये पिक्चर उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही सेंड की थी। तो एक कंडीशन 1 साल पहले ये जहां इनका स्कल बड़ी आसानी से दिख रहा है और एक कंडीशन ये जहां उनका 1 साल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने का बाद उनका प्रॉब्लम लगभग 90% सॉल्व होता हुआ दिख रहा है और अभी भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे पास। और आशा करता हूं कि और कुछ महीनों बाद इनका केस को खत्म कर दिया जाएगा और इनको जिंदगी में और कोई होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी बालों के लिए, क्योंकि होम्योपैथी में जो डिजीज ठीक किया जा चुका है उसका रिकरेंसी का चांसेस 1% होता है, एकदम ना के बराबर आप कह सकते हैं। और अब आप लोगों में से बहुत लोग ये सवाल करेंगे कि आपने 1 साल का अंदर एंड्रोजेनिक एलोपेसिया को कैसे ठीक कर दिया, आपने ऐसा कौन कौन सी मेडिसिन यूज की है कि पेशेंट का केस लगभग 1 साल में सॉल्व हो गया। तो दोस्तों कौन कौन सी मेडिसिन यूज की गई है इस पर्टिकुलर केस में वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो मेडिसिन मैंने इस पर्टिकुलर केस में यूज किया है उसी मेडिसिन को आप भी अगर यूज करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना दोस्तों, क्योंकि ये होम्योपैथी है और होम्योपैथी के अंदर एक ही डिजीज के लिए ढेरों मेडिसिन अवेलेबल होती है। बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन आर अप्लाइड टू अ पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट, यानी ये एक ऐसा पैथी है जो कि सिम्टम्स पे काम करता है, लक्षण पे काम करता है। आपका जिसका जैसा लक्षण रहेगा उसको उसका लक्षण के आधार पर ही मेडिसिन दी जाती है और इसीलिए आपने देखा होगा कि होम्योपैथी में एक ही डिजीज के लिए ढेरों मेडिसिन अवेलेबल होती है। अब एंड्रोजेनिक एलोपेसिया की ही अगर हम लोग बात करें और उसके लिए अगर हम लोग मेडिसिन सर्च करें रेपर्टरी में तो उसके लिए लंबा चौड़ा लिस्ट निकल जाता है और वो सभी मेडिसिन एंड्रोजेनिक एलोपेसिया को ही ठीक करती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप उनमें से कोई एक मेडिसिन को भी रैंडमली सिलेक्ट करके आप नहीं यूज कर सकते हो और ना ही वो काम करेगी, उल्टा आपका प्रॉब्लम और बढ़ सकता है अगर एग्रावेशन हो गया तो जब तक उस दवा का लक्षण के साथ आपका लक्षण मैच ना हो तब तक वो दवा आपको 1% भी रिजल्ट दे नहीं पाएगी। और अब बात करते हैं कि इस केस में कौन कौन सी मेडिसिन यूज की गई है। तो इस केस में सिर्फ 3 मेडिसिन यूज की गई है, वो है बैसिलिनम, नाट्रियम मूर एंड सीपिया, और तीनों ही मेडिसिन को अलग अलग पोटेंसी में, अलग अलग रिपीटेशन में, अलग अलग तरीके से यूज किया गया है इस केस में। इनफैक्ट अलग अलग स्केल में यूज किया गया है मेडिसिन को। लाइक नाट्रियम मूर को मैंने शुरू से लास्ट तक LM पोटेंसी में यूज किया है, यानी 50 मिलीसिमल स्केल में यूज किया है, और सीपिया और बैसिलिनम को सेंटीसिमल स्केल में यूज किया गया है। और इस केस में पेशेंट का नीड के अकॉर्डिंग बैसिलिनम 1 mg का 2 डोज दिया गया है और बैसिलिनम 10 mg का 1 सिंगल डोज दिया गया है। और इस केस में सीपिया को 200 पोटेंसी में यूज किया गया है और हर 2-2 महीना में 1 सिंगल डोज करके यूज किया गया है। और नाट्रियम मूर को शुरू से LM पोटेंसी में ही यूज किया गया है। इस केस में 0/1 से हम लोग स्टार्ट किए थे और 0/2, 0/3 और अभी 0/4 चल रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी काम नहीं करता है, होम्योपैथी बेकार है, होम्योपैथी इज द वेस्टेज ऑफ मनी, सो दे मस्ट सी दिस वीडियो। आपको पता चल जाएगा कि होम्योपैथी काम करता है या नहीं। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपना बालों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या से जूझ रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जिसने जो कह दिया वही
वही ट्राई कर रहे हैं। तो उन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको कोई भी हेयर और हेयर फॉल से जुड़ी कंप्लेन क्यों ना हो, आप बिल्कुल होम्योपैथी को ट्रस्ट करें दोस्तों, और होम्योपैथी में ही अपना ट्रीटमेंट चलाएं। आपका शहर में, आपका गांव में जो भी बेस्ट होम्योपैथ है, आप उनसे एक बार मिले अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, आपको बिल्कुल सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह की ढेरों केसेस एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को मैंने लाइफ में सॉल्व किया है। इनफैक्ट मेरा खुद का फैमिली हिस्ट्री में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। मुझे भी अब तक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाता अगर मैं सही समय में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट ना किया होता। तो जब मेरा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, तब तक मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन चुका था और खुद से अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए मेरे बाल आज ठीक ठाक है। तो हेयर और हेयर फॉल से जुड़ी कोई भी समस्या आपको क्यों ना हो, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की इंजेक्शन लगाकर साइड इफेक्ट लेने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ किसी एक अच्छी होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में अपना ट्रीटमेंट लेना है। बस आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।